वेलकम लर्नर्स टू अन अकेडमी। सो आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट मैं लेकर के आई हूँ, एक अपील करने वाली हूँ आईआईटी गुवाहाटी से आप सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे और हम सभी टीचर्स के बिहाफ पे भी, क्योंकि जहाँ तक हम अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टैंड जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारे स्टूडेंट्स के साथ गलत होता ही रहेगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी तो अभी इस बार कंडक्ट करा है, पर लास्ट टाइम या इस बार भी कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी जो डेफिनेटली आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है और आपके फ्यूचर को कहीं ना कहीं स्पॉइल करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, बट ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आप सभी लोगों के फ्यूचर के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को टिल द एंड तक देखिएगा और प्लीज़ इसके बारे में सोचिएगा। और मैं भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा सजेशन दूंगी कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम जो यहाँ पर चल रहा है आपके लिए वो सही नहीं है। इस सिस्टम को करेक्ट करने की जिम्मेदारी अगर आज की डेट में अगर टीचर नहीं लेता है, स्टूडेंट नहीं लेता है, तो आगे चल करके आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होना पड़ेगा। इनफैक्ट आगे वाले स्टूडेंट्स भी आप ही होंगे, क्योंकि जब तक सिस्टम सही वर्क नहीं करेगा तब तक एक स्टूडेंट का कैसे भविष्य उज्जवल हो सकता है। फिर वही स्टूडेंट बार बार अगले साल भी आएगा, फिर नए स्टूडेंट्स भी आएंगे और कहीं ना कहीं आपकी फिर तरक्की जो 1 साल में होनी चाहिए थी वो 2 से 3 साल में होगी और फिर आने वाले बच्चे की भी। तो क्या मैं बात कर रही हूँ, किस बारे में बात कर रही हूँ, क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आईआईटी गुवाहाटी से हाथ जोड़ करके, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल फाइव अपील्स है मेरी उनसे। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है श्वेता कुमारी, मैं अन अकेडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे गेट CSIT और गेट डेटा साइंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। मुझे टोटल 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ। तो पहली जो अपील है मेरा आईआईटी गुवाहाटी से, जैसे लास्ट टाइम जब गेट 2025 कंडक्ट हुआ था तो 1,70,000 स्टूडेंट्स ने गेट एग्ज़ाम दिया था। और इसीलिए क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दिया था तो 2 शिफ्ट में पेपर हुई थी। जब पहली शिफ्ट का पेपर जो था वो बहुत ही ईजी था और दूसरे शिफ्ट का पेपर जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो जब रिजल्ट हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद शिफ्ट 1 के स्टूडेंट्स के मार्क्स कम कर दिए गए, 10-15 मार्क्स कम कर दिए गए क्योंकि उनका आसान पेपर था। और शिफ्ट 2 जिनका डिफ़िकल्ट पेपर आया था, लेंथी पेपर आया था, उनके मार्क्स को बढ़ा दिया गया 6-7 मार्क्स, क्योंकि उनका पेपर डिफ़िकल्ट था। तो इससे दोनों शिफ्ट के कैंडिडेट्स हो गए थे डिमोटिवेट। पहले शिफ्ट का कैंडिडेट इसलिए डिमोटिवेट हो गया था क्योंकि उसका पेपर आसान आया था, उसने भी मेहनत की थी यार, उसका पेपर आसान आया, तो ये उसकी गलती तो नहीं है, ये तो जो गेट कंडक्ट कर रहा है उसकी गलती है। अगर आपने इस बच्चे का शिफ्ट में पेपर आसान दिया है, वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आया, तो उसको तो उतने मार्क्स मिलने चाहिए ना, वो तो डिजर्विंग है। तो ये इस तरीके से शिफ्ट 1 के स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ क्योंकि उनके 10-15 मार्क्स कम कर दिए गए, ठीक है। और शिफ्ट 2 के पेपर के साथ जो स्टूडेंट्स थे जो शिफ्ट 2 दे करके आए थे, उनके साथ गलत ये हुआ कि जब एग्ज़ाम डे के दिन उनका पेपर जब डिफ़िकल्ट आया, बेचारों को दिल टूट गया कि यार हमने क्या गलती कर दी थी जो हमारे शिफ्ट में इतना डिफ़िकल्ट पेपर दे दिया। अब ये नॉर्मलाइजेशन तो बाद में हुई, नॉर्मलाइजेशन से पहले दुखी थे हमारे शिफ्ट 2 के स्टूडेंट्स और नॉर्मलाइजेशन के बाद दुखी हुए हमारे शिफ्ट 1 के स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं स्टूडेंट की गलतियां, स्टूडेंट जो थे वो किसकी गलती सफ़र कर रहे थे, आईआईटी की गलती सफ़र कर रहे थे। अगर आप दोनों ही शिफ्ट के डिफ़िकल्टी लेवल को इक्वल रखते तो क्या आपको इस लेवल का नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता? ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आप कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हो तो आपको दोनों शिफ्ट में बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा ना, कि कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई ज़्यादा आसान ना हो जाए, ताकि इस लेवल का जो नॉर्मलाइजेशन है, जो कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है, क्योंकि बच्चा एक एक मार्क्स के लिए रोता है और आप कहाँ 10-15 मार्क्स उसके कम करने बैठ रहे हो। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट रखते हैं एक पर्टिकुलर आईआईटी में जाने के लिए। बच्चे के सपने आपके कारण टूट रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए, प्लीज़ थोड़ा डिफ़िकल्टी पेपर पे भी थोड़ा सा नज़र डालिए, क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी कोई छोटी मोटी आईआईटी नहीं है। इस बार आप एग्ज़ाम को कंडक्ट करें तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ
सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि इस बार का जो गेट 2026 का पेपर होना चाहिए वह भले 2 शिफ्ट में करो, क्योंकि इस बार हम ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि पिछले साल क्योंकि 1,70,000 स्टूडेंट ने गेट एग्ज़ाम दिया था, तो इस बार 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 2 शिफ्ट में तो पेपर करवाना ही पड़ेगा। बट अगर आप 2 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाएं तो प्लीज़ दोनों की डिफ़िकल्टी लेवल इक्वल रखें। अगर एक आसान है तो दोनों को आसान रखें, अगर एक डिफ़िकल्ट है तो दोनों को डिफ़िकल्ट रखें। पिछली बार की तरह एक बेहुदा मजाक न करें कि एक डिफ़िकल्ट रख दिया तो एक बहुत आसान रख दिया, जिसमें कि स्टूडेंट्स का जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रोते रोते हुए फ़ोन किया है मुझे कि मैम ये क्या हो गया, मेरा तो पेपर अच्छा गया था और उन्होंने मेरे मार्क्स कम कर दिए। प्लीज़ इस तरीके से स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ, उनकी भावनाओं के साथ न खेलें। आप 2 शिफ्ट में पेपर अगर कंडक्ट करवा सकते हैं तो करवाइए, पर अगर आप ये बैलेंस नहीं रख पा रहे तो फिर आप एक ही शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाइए। तो ये मेरी पहली अपील थी आईआईटी गुवाहाटी से। दूसरी अपील ये है कि नो डाउट आईआईटी खर्चे तो करता है, मतलब कि आईआईटी ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको कोई भी फंडिंग गवर्नमेंट से नहीं मिलती। देयर इज़ नो फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू आईआईटीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली आईआईटी अपनी फंडिंग जो है वो कलेक्ट करता है गेट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म फी से, जो उसने इस साल 1800 से 2000 इंक्रीज़ कर दिया। एप्लीकेशन फॉर्म फी इंक्रीज़ हुई आपकी। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फी को इंक्रीज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको स्टूडेंट्स के बारे में ये, अगर आप स्टूडेंट्स के पैसे ले रहे हो तो स्टूडेंट का एग्ज़ाम सही तरीके से हो, इस चीज़ का भी गारंटी आपको लेना पड़ेगा। सिर्फ फीस बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आप अगर एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के टाइम पे जो इंटरफेस है, मतलब कि कंप्यूटर में कभी कंप्यूटर में टाइपिंग इशू हो रहा है, कभी वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है एग्ज़ाम के दौरान। बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते हैं एग्ज़ाम डे पे कि मैम मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, माउस काम नहीं कर रहा था, आधा घंटा तो मेरा उसी में चला गया। तो ये टेक्निकल ग्लिच नहीं होना चाहिए। अगर आपने पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं स्टूडेंट से तो अब तो आपकी और जिम्मेदारी बनती है कि उनको इंटरफेस अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करना है। माना आईआईटी का अपना कोई सर्वर नहीं है, इसलिए वो सर्वर परचेस करता है टीसीएस से, और टीसीएस ने इस बार महंगाई कर दी है अपने सर्वर को खरीदने में। तो ऑब्वियसली आईआईटी भी अपना जो पैसा है उसको तो मिलता नहीं है गवर्नमेंट से, अब वो टीसीएस को पैसे देगा तो कहाँ से पैसे लेगा? स्टूडेंट ही उसका फंड क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म फी बढ़ा दिया। बट दैट डजेंट मीन कि आप स्टूडेंट से सब पैसे ले रहे हो, उनकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी कि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये बात है। तीसरी अपील मैं ये करना चाहती हूँ कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फी इंक्रीज़ किया है तो फिर जो स्टाइफेंड है, मंथली स्टाइफेंड जो है वो भी इंक्रीज़ करना चाहिए। वो भी एटलीस्ट 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स का होना चाहिए, जो 2015 से लेकर के 2025 तक अभी तक जो यहाँ पर मंथली स्टाइफेंड है एमटेक स्टूडेंट्स का आईआईटीज़ में वो 12,400 है। आप एप्लीकेशन फॉर्म फी बढ़ा रहे हो, बट जब बात आती है कि यार मंथली स्टाइपेंड तो बढ़ ही नहीं रहा, एक जगह बढ़ा रहे हो और एक जगह, यार महंगाई आपके लिए हो रही है तो महंगाई हम स्टूडेंट्स के लिए भी तो हो रही है, महंगाई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए भी तो हो रही है। वो कहाँ से पैसे कमा रहे हैं? वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, वो भी तो मैनेजमेंट कर रहे हैं ना। बट आप सिर्फ उनसे पैसे लेते रहोगे और उनके लिए सोचोगे नहीं तो फिर वो कैसे काम चलेगा? हर तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए ना। अगर बच्चा मैनेज करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फी है ना, उसका फ़ायदा मत उठाओ। उसको इतना है कि जब बच्चा टैलेंटेड होता है तभी तो वो गेट एग्ज़ाम क्रैक करके टॉप आईआईटीज़ तक पहुंचता है। अब टैलेंटेड बच्चे को भी आप मंथली स्टाइपेंड 12,400 का नहीं दे रहे हो, मतलब 12,400 का ही दे रहे हो, आप उसको बढ़ा नहीं रहे हो और एप्लीकेशन फॉर्म भी बढ़ा रहे हो, तो वो एक बहुत ही गलत बात है। तो मेरी थर्ड अपील ये है आईआईटी गुवाहाटी से कि मंथली स्टाइपेंड भी एमटेक स्टूडेंट्स का बढ़ना चाहिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ना चाहिए ना।
अब बात करते हैं अपील नंबर 4 की कि जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब गेट एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आने वाला था तो उसमें भी काफ़ी देरी की गई थी। तो प्लीज़ आप एडमिट कार्ड का डेट भी फिक्स रखें, यहाँ तक कि जो रिज़ल्ट है वो भी आप फिक्स रखें। रिज़ल्ट भी आप डेट फिक्स टाइम रखें ना। गेट एक ऑफिशियल एग्ज़ाम है, ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है और उसमें ये छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती है फिर स्टूडेंट का दिल दुख जाता है कि यार क्या कर रहा है ये। तो इसीलिए एडमिट कार्ड का डेट, रिज़ल्ट का डेट, जो प्रोविज़नल आंसर की होती है उसका डेट, उस पर कोई डिले मत कीजिए, क्योंकि उस बच्चा डर जाता है कि यार कब आएगा, और उस टाइम एडमिट कार्ड जब आने वाला होता है तो बच्चा और डरा हुआ रहता है। तो प्लीज़ उनको और परेशान न करें। और अपील नंबर 5 ये है कि अगर दोनों एग्ज़ाम की, क्योंकि ये बहुत अपने में डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान चीज़ है कि दोनों 2 शिफ्ट में पेपर होगा, दोनों की डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो एकदम इक्वल, ऊपर नीचे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है पर आसमान ज़मीन का नहीं। बट अगर आप इस टाइप का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अचीव दिस, देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाइए, ताकि किसी भी स्टूडेंट के बारे में ऐसा ना हो कि यार इसका तो आसान पेपर था तो उसको कम मार्क्स कर देते हैं और इसका डिफ़िकल्ट था तो उसको ज़्यादा कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन ना क्रिएट हो, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाइए अगर आपसे वो काम नहीं हो पा रहा है तो ये टोटल 5 रिक्वेस्ट से मेरे आईआईटी गुवाहाटी से। आई होप आप इन रिक्वेस्ट को ज़रूर नज़र में रखेंगे, और अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को करना चाहता है फॉरवर्ड, तो डेफिनेटली वो कर सकता है, ठीक है, वो मेल भेज करके कर सकता है। और बहुत सारे तरीके हैं, बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है, और लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यस, तो आज यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अनअकैडमी का ऑफ़र चल रहा था, जो आपको पता ही है, इंडिपेंडेंस डे का फ्रीडम सेल, और उस ऑफ़र का लास्ट डेट आज है। तो आज आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कम से कम कॉस्ट पे मिल सकता है, ठीक है, पर आज के बाद फिर ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट इस महीने ये लास्ट ऑफ़र है, इसके बाद कोई ऑफ़र अगस्त मंथ में नहीं आने वाला है। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी को यूजिंग माय रेफरल कोड HelloSonu01, जिससे कि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। अगर आप गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6+1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, जो प्लस पे 7,999 का अवेलेबल है और आइकॉनिक पे 13,499 का अवेलेबल है। और अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 12+6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, जो अवेलेबल है 9,999 पे और आइकॉनिक पे 15,499 पे। और अगर आप गेट 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप 24+6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, जो 14,999 पे अवेलेबल है और इधर अवेलेबल है आइकॉनिक पे 24,999 पे। मेक श्योर कि आप मेरा ही रेफरल कोड यूज़ करें। और ये अपडेट आया है कि आज के बाद कोई ऑफ़र नहीं आएगा इस महीने, तो प्लीज़ आप इस ऑफ़र के साथ हमारे नए बैचेस को ज्वाइन करें, जो 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। गेट डेटा साइंस एआई का ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें मशीन लर्निंग में स्टार्ट कर रही हूँ, और ये पूरा सिलेबस आपका नवंबर मंथ तक कवर हो जाएगा। अगर आप 22 अगस्त से स्टार्ट करते हैं तो ये लास्ट लाइव बैच है, इसके बाद कोई लाइव बैच नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज भी है इसमें। और ब्रह्मास्त्र बैच गेट CSIT का भी मैं 22 अगस्त से स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे एल्गोरिदम का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। इसका भी पूरा बैच नवंबर मंथ तक कवर हो जाएगा लाइव, और ये भी लास्ट लाइव बैच है गेट 2026 का। फिर इसके बाद एकलव्य बैच 2027 के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, मशीन लर्निंग डेटा साइंस के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए एल्गोरिदम। और आचार्य बैच UPPSC का बैच है, जो अभी कम कॉस्ट हो गया, 2499 पे आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो। UPLT ग्रेड कंप्यूटर टीचर का कोर्स है। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन आज लें, प्लस पे आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, बस UPPSC और इसरो का नहीं मिलेगा। और आपको प्लस पे सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिजिटल नोट्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इन सब का बेनिफिट आपको यहाँ पर प्लस पे मिलता है, और टेस्ट सीरीज भी मिलता है। और आइकॉनिक में एक्स्ट्रा है पर्सनल मेंटरशिप और प्रिंटेड बुक्स।
तो इसलिए आज ही जाइए, सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी और मेरे रेफरल कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लें। थैंक यू सो मच एवरीवन।